तो बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेव फ्रंट। ठीक है, कई बार एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है वेव फ्रंट। इसका सिर्फ डेफिनेशन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन इसका क्या होता है? वेव फ्रंट इज अ कंटिन्यूअस locus of all such particles which are vibrating in same phase। all such particles of medium लिख दो, medium ऐड कर दो इसमें, which are vibrating in same phase, उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। क्योंकि हम लोग का एग्जाम 4 तारीख को है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ याद करने की कोशिश करो। ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसे नहीं पूछता, तुमको डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है। वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या है? ये एक कांस्टेंट फेज का सरफेस है, अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। तो इतना लिख दो तो तुमको नंबर मिल जाएगा आराम से। क्या? इट इज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। इतनी बात अच्छे से याद रखो, ठीक। अब हम वेव फ्रंट के टाइप्स पूछते हैं एग्जाम में, तो उसके डेफिनेशन याद कर लो। वेव फ्रंट के टाइप्स की अगर बात करो तो 3 टाइप्स होता है बेटा इसका। एक होता है तुम्हारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, नाम याद रखना, और वेव फ्रंट बनता कैसे उसको भी याद रखना है। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है तुम्हारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और आखिरी वाला तुम्हारा है प्लेन वेव फ्रंट। तो ये 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए इतना सब याद रखो कि अगर लाइट का सोर्स ऑफ लाइट, अगर स्फेरिकल की बात करें, अगर सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो? सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स हो, कैसा हो? पॉइंट सोर्स हो। तो पॉइंट सोर्स अगर होगा तो ऐसे इससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। अगर हम सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करें तो अगर सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो? लीनियर। सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो? लीनियर। लीनियर का मतलब जिसको तुम फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट भी कह सकते हो, फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट, ठीक है। तो ये तुम्हारा सोर्स हो गया। सोर्स ऑफ लाइट अगर लीनियर होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। ये दोनों कैसे बनते हैं? अगर पॉइंट सोर्स होगा तो इससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। इस तरीके से क्रेस्ट और ट्रफ बनेगा, और ये वेव फ्रंट तुम्हारा कैसा होता है? स्फेरिकल, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर क्या होते हैं? रेज। तो ये रे है जो कि वेव फ्रंट की क्या होता है? ठीक परपेंडिकुलर। तो ये सारे के सारे जो तुमको डॉटेड और सॉलिड लाइन दिख रहा है वो सब के सब क्या है? वेव फ्रंट्स हैं। ये वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो एग्जाम में अगर आएगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को आसानी से बनाना। इसके बाद तुमको दिख रहा है लीनियर सोर्स अगर होगा तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो लाइन सोर्स सीधा लाइन हो गया, और इससे बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कैसे, और देख लेते हैं। इस तरीके से फॉर्म करो डिस्टर्बेंस, और ये तुम्हारा हो जाएगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये रे हो जाएगा वेव फ्रंट के जो क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको तुमको अच्छे से याद रखना है। ये 2 टाइप के वेव फ्रंट्स। अब इसके अलावा तुमको याद ये रखना है कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जब सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट एडवांस करता है, आगे बढ़ता है, तो इसका कर्वेचर धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते एक लार्ज डिस्टेंस पे जाके क्या होता है? प्लेन। यही सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हो जाएगा? प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट एक्चुअली में क्या है? प्लेन वेव फ्रंट तुम्हारा इट इज अ पार्ट ऑफ सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, प्लेन वेव फ्रंट कहते हो। ओवरऑल तुम प्लेन वेव फ्रंट का यूज वहां करोगे जहां पर लाइट कहां से आ रहा हो? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी व्हिच मींस दैट कि लाइट आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइट रे पैरेलल आ रहा होगा तो उस केस में जो वेव फ्रंट होगा कैसा होगा? प्लेन होगा, ठीक। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक मिनट मिटा दे इसको। एग्जाम में कई बार आने वाला क्वेश्चन है। हाइगेंस थ्योरी से हम लोगों को प्रूफ करना होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जल्दी से देख लो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूफ कैसे करता है, ठीक। फिर से तुम लोग को बता दें कि हमको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और तुमको शेयर भी कर देंगे वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन। और बोर्ड के एग्जाम में, इस साल के एग्जाम में भी आया था, रीड भी कर देते हैं एक आध क्वेश्चन।
और फिर हम लोग तुमको शेयर कर देंगे, तुमको शेयर कर देंगे, पढ़ लेना उसको। देखा इसमें कि स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल का थ्योरी तुमको नोट्स में लिखाया गया होगा, स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल। और फिर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सो हाउ अ प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स, हेंस वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करना है हम लोगों को डायग्राम बनाकर हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से, ठीक है। हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा गया था कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स फॉर न्यू डिस्टर्बेंस, यस, जिसको सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेवलेट भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी वेव फ्रंट का, प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर लो, इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, एज अ फ्रेश सोर्स फॉर न्यू डिस्टर्बेंस। अब वो न्यू डिस्टर्बेंस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, और इस पे ड्रॉन एक टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या देगा हमको, नया वेव फ्रंट देगा, ठीक है। तो ये दूसरा तुम्हारा वेव फ्रंट में आता है। तो याद रखना इसको अच्छे से, नोट्स में होगा कि ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स फॉर न्यू डिस्टर्बेंस और सेकेंडरी वेवलेट इसे कहते हैं, ठीक है। तो आओ प्रूव करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। ध्यान से देख लो, तरीका सिखा रहे हैं, बिना किसी दिक्कत के रट लेना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद सीखेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। बड़ा सिंपल सा है। मिरर ड्रॉ कर दो, एक प्रॉपर रे डायग्राम बनाना, इसी डायग्राम में तुमको नंबर मिलेगा। एक्स वाई कोई मिरर है, ठीक। अब हम क्योंकि मान लेते हैं कि कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है इसको पैरेलल, ये इस तरीके से दो लाइट रे इंसिडेंट हुए इसके ऊपर, ठीक है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी तुमको पता है कि अगर लाइट रे पैरेलल होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट, मान लो ये तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ठीक। तो इसको हम कह देते हैं कौन सा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये तुम्हारा है इंसिडेंट वेव फ्रंट। एकदम याद कर लो अच्छे से, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो इस तरीके से होगा कुछ, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, एकदम सिंपल याद करो उसको, सही करो इसको। यहाँ पे इंसिडेंट को उसी में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक। ये इंसिडेंट और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब लाइट पैरेलल आ रहा है तो टकरा के मिरर से कैसे जाएगा, पैरेलल। तो इसको तुमको इस तरीके से पैरेलल पास कर देना है। अब ये वाला जो एंगल होगा एकदम सिंपल, इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये मिरर से बना हुआ एंगल कौन सा, एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से मिरर से एंगल बना दो, एंगल आर। क्या, कैसे, क्यों, छोड़ो इसको, ठीक है। लाइट ट्रेवल करता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है c, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, c इंटू टी। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, c इंटू टी। नेमे कर देते हैं, नेमे को याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, तुम्हारा चॉइस है अपना, जो भी नेमे कर लो। हम लिख देते हैं a, b, c और d, ठीक। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है, याद रखना है कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जो रे होता है वो वेव फ्रंट क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ एंगल 90 बनेगा, यहाँ एंगल 90 बनेगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, हम ट्रायंगल चूज करते हैं कौन सा, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी ए बी सी ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल चूज करो कौन सा बेटा, बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी और बी सी डी में ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना, सब सिंपल सा टॉपिक है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा होगा कि एंगल बी ए सी और बी डी सी बराबर किसके, 90 डिग्री के। एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी डी सी के, लिख दो यहाँ पे ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, बीसी। बीसी यहाँ भी है, बीसी यहाँ भी है, तो बीसी इसमें भी है, बीसी इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया, ठीक। और तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि लेंथ जो है, लेंथ कौन सा बेटा, बीडी और एसी, एसी इसमें और बीडी इसमें, दोनों लेंथ क्या है, बराबर, ठीक है। किसके बराबर है, सी इंटू टी के। अब ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्लियर है, साफ साफ हमको क्या क्लियर है, क्लियर हो गया कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी डी के, विच मीन्स दैट एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर है, दिस प्रूव्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा सा ऐड कर सकते हो थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
ये तुम्हारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। और सेकंड लॉ अगर तुमसे कहता है तुम उसमें ऐड अप कर सकते हो क्या, कि जिस तरह साफ साफ दिख रहा है कि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ है, नॉर्मल या इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सब के सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो जब तुम क्लास 10 में पढ़े होगे ऑल लाइन द सेम प्लेन वाला कॉन्सेप्ट, उसी चीज को तुमको रे को मेंशन करके लिख देना है। तो ये तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया हाइगेंस वेव थ्योरी से। इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया था, 18 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, कंटिन्यूअसली कई साल पूछा हुआ है। इस साल रिफ्लेक्शन आया था, तो ये रिफ्लेक्शन वाला डेरिवेशन था जो आसानी से तुम प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुमसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर ले। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहले समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है, एकदम तुमको कुछ करना नहीं है, एक बार फिर से डायग्राम उसका देखना चाहो तो देख सकते हो तुरंत। कैसे मिरर बनाना है, ये मिरर हो गया, एक्स वाई लिंक कर दो उसको मिरर का। मिरर बनाने के बाद तुम्हें करना क्या है, इस तरीके से वेव फ्रंट इंसिडेंट करो, ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। याद कर दो, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, ये कौन सा है इंसिडेंट है और ये कौन सा है रिफ्लेक्टेड। इतना करने के बाद तुम्हें करना क्या है कि रे को इंसिडेंट कराना है, दोनों रे क्या होना चाहिए आपस में पैरेलल। तो ये पहला रे और ये दूसरा रे, तो वो दोनों पैरेलल है, टकरा के घूमेगा तो कैसे हो जाएगा पैरेलल। ये वाला एंगल पूरा आई हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा आ जाएगा, इसमें कुछ अलग से काम नहीं करना। नेम कर दो अपने से ए बी सी और डी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सी टी, यहाँ से यहाँ का लेंथ सी टी, और ये एंगल आई, ये एंगल आर हो गया। ये 90 डिग्री होगा वेव फ्रंट और रे आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। रे डायग्राम बन गया, दो ट्रायंगल चूज के कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके तुमको बी एंगल ए बी सी प्रूव कर देना बी सी डी के, व्हिच मींस दैट कि एंगल आई बराबर किसके एंगल आर के। नाउ चलो अब डिस्कस करते हैं तुमसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एकदम सीधे और सिंपल सा। बस याद रखना कि जब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल बेंडिंग ऑफ लाइट ना। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, लाइट का जो पाथ होगा वो चेंज कर जाता है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, मान लो एक इंसिडेंट रे है, अगर ये ऑब्लिक्विटी गिरता है किसी दूसरे मीडियम पे, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर वो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको रिफ्रैक्टेड कहेंगे, इसको हम क्या कह देंगे इंसिडेंट। तो ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो स्नेल्स लॉ ने कहा था, एक्चुअली में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब हमको स्नेल्स लॉ प्रूव करना होता है। कई बार एग्जाम में स्नेल्स लॉ के नाम से आता है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी बात को प्रूव करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं 1μ2। 1μ2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये एक्चुअली में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, हमको इसी बात को प्रूव करना है। और एक्चुअली में 1μ2 को लिखते हैं हम लोग क्या बेटा v1/v2 पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको तुम याद रखना। तो एग्जाम में तुम्हारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने को आया है, हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं, उसके बाद तुम लोगों से हम वो क्वेश्चन शेयर कर देंगे। क्वेश्चन आया वो है रिफ्रैक्शन के बेसिस पे कैसे पूछा है। ये पूछा था 2020 या 20 में हमारे ख्याल से रिफ्लेक्शन एक बार पूछा है। ठीक है, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन पूछा हुआ है, शेयर करेंगे तुम लोगों से। उसके बाद अगेन हाँ यह डायरेक्ट आया है, डिफाइन वेव फ्रंट डिफाइन कर लोगे यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यूज हाइगेंस प्रिंसिपल टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें प्रूव करना है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब 1μ2 v1/v2 या sin A upon sin R v1/v2 और v1/v2 प्रूव करना है। ठीक, आओ डायरेक्ट प्रूफ देखते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ऐसे। फिर से हम लोगों को ये नहीं समझना है कैसे क्या हो रहा है, बस सीखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर ले बिना किसी दिक्कत के। कई सारे टॉपिक्स पढ़ने तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी काम करते हैं इसको। देखो ये तुम्हारा मान लो कि मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। ठीक, अब करना क्या है, एक इस तरीके से वेव फ्रंट इंसिडेंट ड्रॉ। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया
एकदम सिंपल, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, और ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्टेड। ऐसा कुछ करना नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड, इसको क्या है इंसिडेंट, याद करो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा होगी। ये कौन सा हो गया रिफ्लेक्टेड, ठीक। ये तुम्हारे वेवफ्रंट्स हो, मान लो कि इस पे इंसिडेंट वो ऑब्वियसली फिर से वही कॉन्सेप्ट की, क्योंकि लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से, तभी ना वेवफ्रंट पैरेलल है, तो हमको इंसिडेंट कराना है एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से, ठीक। ये तुम्हारा दोनों रे। अब क्योंकि लाइट जा रहा है तुम्हारा, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद वेवफ्रंट लाइट जा रहा है रेयर से डेंसर, मान लो रेयर है ये डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल इस तरीके से कि उसके ऊपर इंसिडेंट कैसे होगा नॉर्मली, तो ये लाइट नॉर्मली गिरेगा, ठीक। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ये भी लाइट बेंड करेगा इस तरीके से, दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक। अब फिर से वही एंगल आई एंगल आर ढूंढ लो, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड है वेवफ्रंट नाम दे दो, और ऊपर वाला इंसिडेंट है, तो भैया रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट और ये इंसिडेंट वाला एंगल, ये एंगल आई हो गया, आई और आर। नेमिंग कर दो अपने हिसाब से, लो ए बी सी डी, रटना नहीं, कोई भी नाम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइट का स्पीड मान लेते हैं v1 में, मीडियम 1 पे कितना है v1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो v1 t हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा v2 t हो जाएगा। अगर मान लेते हैं मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कितना है v2, ठीक। हमको निकालना क्या बेटा, हमको निकालना है साइन आई अपॉन साइन आर, विच मींस दैट की साइन ऑफ एंगल ए बी सी अपॉन में साइन ऑफ एंगल बी सी डी, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। तुम सबको पता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सामने वाला है एसी एंगल के सामने वाला, और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज मतलब बीसी, अपॉन में आर के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है बीडी, और बेस हाइपोटेन्यूज कौन है बीसी, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा एसी अपॉन बीडी। साफ साफ दिख रहा है एसी की वैल्यू, एसी का लेंथ कितना है v1t और इसका लेंथ कितना है v2t, तो v1 से t से t करके क्या बचेगा v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 which is a constant called a refractive index। बस यहाँ से क्या मिल गया, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 mu 2, क्या मिल गया sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 is equal to 1 mu 2। This proves Snell's law of reflection। बस, तो एग्जाम में कई बार आने वाला क्वेश्चन तुम्हारा टॉपिक है, तो उसको तुम स्किप नहीं कर सकते। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइगेंस थ्योरी, वेवफ्रंट, वेवफ्रंट के टाइप्स, बहुत ढंग से इसको तैयार कर लेना। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट छोड़ो, एकदम याद करने वाला काम करना, प्रूव कर देना, 1 नंबर कटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक।